हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस की वीडियो सीरीज कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 10 एमसीक्यूज करेंगे। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशंस की, उसके बारे में। इससे आपको कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर द प्राइमरी थ्योरिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो प्राइमरी थ्योरिस्ट कौन से माने जाते हैं? केनेथ वाल्ट्ज, अलेक्जेंडर विंड्स, हंस बर्गनथाउ या रॉबर्ट कोहेन। तो करेक्ट आंसर क्या है? अलेक्जेंडर विंड। अलेक्जेंडर विंड को की स्कॉलर्स माना जाता है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी का। इनका फेमस फ्रेज है, एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक्स ऑफ इट। यानी एनार्की जो इंटरनेशनल सिस्टम में पाई जाती है वो स्टेट्स के द्वारा कंस्ट्रक्ट की जाती है, वो सोशल कंस्ट्रक्शंस होता है। जैसा कि रियलिज्म और लिबरलिज्म मानते हैं वो परमानेंट होते हैं, तो उस तरह से नहीं देखते अलेक्जेंडर विंड। हाईलाइट करते हैं रोल ऑफ आइडियाज एंड आइडेंटिटी का इन शेपिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिट विद द क्वाइनिंग द टर्म कंस्ट्रक्टिविज्म इन आईआर। तो आईआर में जो कंस्ट्रक्टिविज्म टर्म है उसको क्वाइन करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन है आपके, अलेक्जेंडर वेंट, निकोलस ओनफ, एम्यूनल एल्डर एटलर या रॉबर्ट क्वेहन। तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो टर्म है इंटरनेशनल रिलेशंस में वो क्वाइन किया गया था निकोलस ओनफ के द्वारा। यानी बी नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। निकोलस ओनफ कंस्ट्रक्टिविज्म टर्म को इंटरनेशनल रिलेशंस में अपनी पुस्तक वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग में 1989 में क्वाइन करते हैं और आर्गू करते हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है वो सेफ होती है लैंग्वेज और रूल बेस्ड जो इंटरेक्शंस पाए जाते हैं स्टेट्स के बीच उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन कंस्ट्रक्टिविज्म इन आईआर। तो आईआर में इंटरनेशनल रिलेशन में कंस्ट्रक्टिविज्म को किस तरह से डिफाइन किया जाता है? पहला ऑप्शन है, इंटरनेशनल रिलेशंस आर डिटरमाइंड बाय मटेरियल पावर। तो मटेरियल पावर, मटेरियल जो पावर पर ध्यान देते हैं वो रियलिस्ट जो थिंकर्स है वो ध्यान देते हैं। ठीक। द ग्लोबल सिस्टम इज एनार्किक एंड कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल। ये भी रिलीजन का कॉन्सेप्ट है कि जो ग्लोबल सिस्टम है वो एनार्किक है और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लगातार बना रहता है। द इंटरनेशनल सिस्टम इज सोशली कंस्ट्रक्टेड थ्रू द आइडियाज आइडेंटिटी एंड नॉर्म्स। तो ये जो है तो वेस्ट डिफाइन करता है। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है वो मानते हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसको सोशली कंस्ट्रक्ट किया जाता है आइडियाज के द्वारा, आइडेंटिटीज के द्वारा, और जो नॉर्म्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के वो तय किए जाते हैं सोशल कंस्ट्रक्शंस के द्वारा। अगला ऑप्शन था, स्टेट एक्ट ओनली इन देयर नेशनल इंटरेस्ट। तो ये भी एक रियलिस्ट की जो विचारधारा है कि स्टेट जो है तो नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर बिहेव करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया? वेस्ट कंस्ट्रक्शन का जो डिफिनेशन है वो सी नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म स्टेट सोवरेंटी इज। तो कंस्ट्रक्टिविज्म स्टेट सोवरेंटी के बारे में क्या बताते हैं? ऑप्शन है आपका, ए फिक्स्ड एंड अनचेंजेबल प्रिंसिपल। सोवरेंटी फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होती। तो ये कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्टिविज्म से नहीं बिलोंग करता। ठीक। नेचुरल कंडीशंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सोवरेंटी को नेचुरल कंडीशंस माना गया है, तो नेचुरल कंडीशंस भी नहीं माना गया है। अ सोशल कंस्ट्रक्ट दैट हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम। तो ये सोशल कंस्ट्रक्ट है एक प्रकार की सोवरेंटी जो समय के साथ इवॉल्व हुई है। प्योरली लीगल फिनोमिना, तो लीगल फिनोमिना भी नहीं मानते जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट है वो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट बिलीव करते हैं कि जो स्टेट की सोवरेंटी है वो इनहेरेंट नहीं, फीचर्स नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, बल्कि ये हिस्टोरिकली एंड सोशली कंस्ट्रक्टेड की जाती है इस कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1999 में जो पब्लिश होती है बुक। तो इस बुक के ऑथर्स कौन है? आपके ऑप्शंस है, केनेथ वाल्ट्स, अलेक्जेंडर वेंट, जॉन मर्साइमर या रॉबर्ट क्वेहन। तो अलेक्जेंडर वेंट सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लिखते हैं और जो कंस्ट्रक्टिव थिंकर्स के एक लीडिंग स्कॉलर्स के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक्स ऑफ इन कंस्ट्रक्टिविज्म। एनार्की इज व्हाट मेक्स ऑफ इट का क्या सिग्निफिकेंस है या क्या अर्थ है जो
अलेक्जेंडर वेंट कहते हैं। इट चैलेंज द नियो रियलिस्ट एजम्पशंस ऑफ एनार्की एज ए फिक्स्ड स्ट्रक्चर। तो ये नियो रियलिज्म के जो एजम्पशंस है, जो मानते हैं कि जो एनार्की होती है ये इंटरनेशनल सिस्टम में फिक्स्ड है, इसको ये चैलेंज करता है। ये बात सही है, ठीक। इट आर्गू दैट स्टेट हैड नो कंट्रोल ओवर द इंटरनेशनल सिस्टम, ये आर्गू नहीं करते। इस मटेरियल फोर्सेस सेफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, तो मटेरियल सेफ फोर्सेस नहीं बल्कि आइडिएशनल फोर्स, जो आइडिया के फोर्स होते हैं वो सेव करते हैं आइडियाज, नॉर्म और आइडेंटिटी ग्लोबल पॉलिटिक्स को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफिकल ट्रेडिशंस। तो कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर का एक वेरिएंट है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो आपको बताना है ये किस फिलोसफिकल ट्रेडिशन से जो तो इन्फ्लुएंस है। ऑप्शन है आपके पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, रिलीजम या नियो रिलीजम, लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म से, या क्लासिकल मार्क्सिज्म से। तो जो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो कि फिलॉसफी है उससे प्रभावित है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट में आते हैं आपके रिचर्ड एशले एंड आरबीजे वालकर। वो क्रिटिसाइज करते हैं जो मेन स्ट्रीम आईआर की थ्योरीज है यानी रियलिज्म और लिबरलिज्म को, और आर्गू करते हैं कि जो लैंग्वेज, डिस्कोर्स और पावर स्ट्रक्चर्स है वो सेव करता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, ना कि फिक्स्ड जो मटेरियल रियलिटीज है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर क्वेश्चन, हु आर द ऑथर ऑफ बुक द सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी। तो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी जो बुक 1966 में पब्लिश होती है उसके ऑथर्स कौन है। ऑप्शन है आपके पीटर एल बर्गर एंड थॉमस लुकमैन, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, मिशेल फुकोल्ट, पीरे बोर्डरे, जर्गर हैबरमास या थियोडोरो एडोर्नो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पीटर एल बर्गर एंड थॉमस लुकमैन जो है तो बुक लिखते हैं द सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी जो 1966 में पब्लिश होती है। ये दोनों सोशोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक। और ये आर्गू करते हैं कि जो रियलिटी है वो सोशल इंटरेक्शंस और सोशल शेयर्ड मीनिंग के द्वारा तय की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन नियो रियलिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म इन आईआर। तो नियो रियलिज्म और जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशंस की उसमें प्राइमरी डिफरेंस क्या है। आपके ऑप्शंस है नियो रियलिज्म फोकस ऑन आइडियाज वेयर कंस्ट्रक्टिविज्म फोकस ऑन मटेरियल पावर। नियो रियलिज्म आइडियाज पे नहीं बल्कि मटेरियल पावर पे फोकस करते हैं, इसी प्रकार कंस्ट्रक्टिविज्म आइडियाज पे फोकस करते हैं ना कि मटेरियल पावर पे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फेसिस द रोल ऑफ आइडियाज एंड नॉर्म्स, सही है। एंड नियो रियलिज्म फोकस ऑन मटेरियल पावर, तो नियो रियलिज्म मटेरियल पावर पर और कंस्ट्रक्टिविज्म जो है तो रोल ऑफ आइडियाज और नॉर्म पर विश्वास करते हैं। ये बात आपका सही है। नियो रियलिज्म बिलीव्स इन चेंज, तो नियो रियलिज्म बिलीव चेंज में विश्वास नहीं करते बल्कि कंस्ट्रक्टिविज्म करते हैं, और जो नियो रियलिज्म होते हैं वो सपोर्ट करते हैं स्टेटस क्वो को, ना कि कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम आइडेंटिफाई वेंट इन सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो अलेक्जेंडर वेंट के द्वारा बुक लिखी जाती है उसमें 3 तरह के इंटरनेशनल सिस्टम को वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सिस्टम नहीं है, हाफ्सियन कल्चर, लॉकियन कल्चर या कांटियन कल्चर या बेवेरियन कल्चर। तो अलेक्जेंडर वेंट बेवेरियन कल्चर्स की बात नहीं करते। अलेक्जेंडर वेंट 3 तरह के इंटरनेशनल जो सिस्टम की बात करते हैं अपने पुस्तक सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसमें हाफ्सियन कल्चर आता है जो कॉन्फ्लिक्ट पर आधारित होता है, लॉकियन कल्चर आता है जो राइवलरी बेस्ड होता है, और कांटियन कल्चर आता है जो कोऑपरेशंस पर आधारित होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे हमारे 10 एमसीक्यूज ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट जो थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशंस की उस पर। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।